महात्मा गांधी मेडिकल कॉम्प्लेक्स खनेरी में विश्व फुलबेरी दिवस पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सफेद दाग की भ्रांतियों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित नेगी विश्व फुलबेरी दिवस पर लोगों को जागरूक किया और बताया कि फुलबेरी होने के क्या कारण होते हैं और इसका क्या उपचार किया जा सकता है। जैसे कि 25 जून 2025 वर्ल्ड विटिलिगो डे, फुलबेरी दिवस के नाम से इसको जानते हैं। सफ़ेद दाग भी अन्य लोग कहते हैं इसको। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही काफ़ी पेशेंट्स से हम मिले भी, इन बीमारी के बारे में डिस्कस भी किया और लोगों को जागरूक भी किया कि विटिलिगो क्यों होता है, कैसे होता है और इससे कैसे बचेंगे, क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे और क्या क्या इसके ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। और हर सफ़ेद दाग फुलबेरी नहीं होता है ना। एवरी वाइट डिजीज़ इज़ नॉट विटिलिगो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि सफ़ेद दाग का एक अलग से स्पेक्ट्रम है। बच्चे को सफ़ेद दाग है अगर, तो वो सफ़ेद दाग जरूरी नहीं फुलबेरी हो। क्या पता वो ड्राइनेस की वजह से पिट्रियासिस एल्बा हो, क्या पता वो फंगल इन्फेक्शन की, यीस्ट की इन्फेक्शन की वजह से पिट्रियासिस वर्सिकुलर हो, क्या पता वो बचपन का लहसुन हो, नीवस हो कोई, है ना। तो वो हर सफ़ेद दाग फुलबेरी नहीं है। यही आज इस दिवस का दिन का एक माध्यम से मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हम ऐसे बीमारी को डायग्नोज करेंगे उतना जल्दी इसका इलाज होगा, जैसे कि फुलबेरी जैसी बीमारियों का। और फुलबेरी क्यों होती है, काफ़ी लोग पूछते हैं। ये किसी जात या इलाके को देख के नहीं आती, ये किसी को भी हो सकती है। जेनेटिक कंपोनेंट इसका है ज़्यादा। ऑटो इम्यून थ्योरीज इम्प्लीकेटेड है इसमें। ऑटो इम्यून माने जैसे कि आपकी इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट काम कर रही है, जो कि स्किन सेल बनाते हैं। अब स्किन सेल्स को कहते हैं मेलानोसाइट। मेलानोसाइट डैमेज होते ही जिसे ऑटो इम्यूनिटी इसको कहते हैं कि, और इसमें ऐसे काफ़ी रिसर्चेस में ये भी पाया गया है स्टडीज़ में कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से हल्का सा रंग बढ़ सकता है, वाइट स्पॉट बढ़ सकता है। हालांकि स्टडीज़ में, थ्योरीज में पाया गया है, ऐसे कोई टोटल एविडेंस नहीं। ये नहीं कि कोई खाने पीने से होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से। इट्स ऑल मिथ, ठीक है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है कहना कि खाने पीने से होता है, खट्टी चीज़ें दे देंगे उससे होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें खट्टी चीज़ें उल्टा और देते हैं। जो खट्टी चीज़ों में जैसे संतरा और ये सारी चीज़ें हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट मेलानोसाइट के डैमेज को बचाता है। अगर मेलानोसाइट बचा रहेगा तो रंग बनाता रहेगा वो। मेलानोसाइट डैमेज हो जाएगा तो रंग नहीं बना पाएगा, सफ़ेद दाग आता है। विटिलिगो के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि किसी को आईलिड पे हो गया आईलिड विटिलिगो, फेशियल विटिलिगो, हाथ पाँव में एक्रिल विटिलिगो, पूरी बॉडी में विटिलिगो वल्गैरिस, कॉमन चीज़ें जो होती है। तो बड़े सारे टाइप्स हैं इसके, है ना। जितना जल्दी डायग्नोज होगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट इफेक्टिव है। लेट होता जाएगा तो गोलियों से, दवाइयों से, है ना, साथ चलती है। ये लॉन्ग प्रोसेस है इसका। अगर मानो किसी को खाने वाली गोलियों से और इसकी वजह से भी अगर रंग ना आ पाए तो आप तो सर्जरीज भी इम्प्लीकेटेड है इसमें। स्किन सर्जरीज होती है इसमें, क्योंकि अभी ऐसे पेशेंट्स हैं नहीं जिनको अभी रंग नहीं आया। ऑलमोस्ट जितने भी पेशेंट्स हैं उनको रंग आ रहा है। इन केस कभी मुझे ऐसा लगता है कि किसी पेशेंट में रंग नहीं आ रहा है और बहुत परेशान पीड़ित है इस बीमारी से, तो हम उसकी सर्जरी प्लान कर सकते हैं, जो कि कुछ घंटों की होती है और नॉर्मल सेटअप में हो जाती है। उसके लिए कोई ऐसे अलग से ओटी की जरूरत नहीं है। काफ़ी नॉर्मल सा प्रोसीजर है, कुछ घंटों का प्रोसीजर है कि आपके नॉर्मल स्किन से पैच लेके उसकी मेलानोसाइट निकाल के उसमें मेलानोसाइट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये कुछ सर्जरीज इम्प्लीकेटेड है। अगर मानो किसी को दवाइयों से कंप्लीट रंग आ रहा है, जैसे कि अभी पेशेंट्स आए थे उनको 100% पिगमेंटेशन थी, तो ठीक हो गई थी वो। बट ये है कि ये बीमारियां साथ चलेगी आपकी। जैसे किसी को बीपी शुगर होता है, वैसे ही ये बीमारी भी, जैसे बीपी शुगर दवाई से कंट्रोल्ड है, सेम चीज़ ये भी दवाइयों से कंट्रोल रहता है। तो आप मतलब दवाइयाँ लेते रहेंगे, मतलब लास्ट में तो यही होगा सिर्फ ट्यूबें लगाने को होगी, खाने को भी नहीं होगी, है ना। अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे और साथ में ट्रीटमेंट लेते रहेंगे और पॉजिटिव माइंड से रहेंगे, तो ये चीज़ें ऑब्वियसली दोबारा नहीं होंगी भी तो कम होंगी, साथ चलेगी ना, जैसे ये कहने का मेरा। ठीक है सर, थैंक यू।